ब्रह्मांड के उस काल में जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और असुरों का तेज चरम पर था, एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने सृष्टि का संतुलन ही बदल दिया। ये कथा है संघर्ष की, महत्वाकांक्षा की, विनाश और उत्थान की। ये कथा है समुद्र मंथन की, एक ऐसा महायज्ञ जिसमें देव और दानव एक साथ आए, एक ऐसा प्रयास जिसमें दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तुएं समुद्र से उभरी, और एक ऐसा युद्ध जो अमृत की एक बूंद के लिए लड़ा गया। स्वर्ग कभी देवताओं का साम्राज्य था, शांति, वैभव और दिव्यता का घर। पर एक दिन ऋषि दुर्वासा स्वर्ग पहुंचे। उनके हाथों में एक दिव्य माला थी जो उन्हें देवी लक्ष्मी से प्राप्त हुई थी। ऋषि ने वो माला इंद्र को भेंट की, पर इंद्र अपने घमंड में चूर उस माला को अपने ऐरावत हाथी के माथे पर रख देते हैं। ऐरावत महज एक पशु था, उसने उस दिव्य माला को फेंक दिया। ऋषि दुर्वासा का क्रोध उफान पर आ गया। उन्होंने कहा, इंद्र, तुमने दिव्यता का अपमान किया है। आज से तुम्हारा तेज नष्ट होगा और देवगण बलहीन हो जाएंगे। शाप के प्रभाव से देवता रोगी होने लगे, उनका तेज घटने लगा, उनकी आयु क्षीण हुई, और इसी अवसर का लाभ उठाया असुरों ने। स्वर्ग उनके सामने झुक गया। इंद्र पहली बार हार की ओर बढ़ गए। देवता त्राही त्राही करते हुए क्षीर सागर पहुंचे। उनके सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु। विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम्हें शक्ति वापस चाहिए तो इसका केवल एक मार्ग है, समुद्र मंथन। क्षीर सागर का मंथन करने पर अमृत निकलेगा और अमृत से तुम्हें फिर से दिव्यता प्राप्त होगी। परंतु इस काम में तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी, उनके बिना ये कार्य असंभव है। देवता विचलित हुए। असुर? वे तो अमृत को अपने लिए छीन लेंगे। विष्णु मुस्कुराए, योजना मेरी है, परिणाम भी मेरे अनुसार ही होंगे। देवताओं और असुरों के बीच एक कठिन संधि हुई। मंथन साथ करेंगे और अमृत को न्यायपूर्वक बांटेंगे। परंतु दोनों पक्ष जानते थे ये युद्ध अंत में बुद्धि और रणनीति से जीता जाएगा। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया, और मंथन रस्सी कोई साधारण रस्सी नहीं, नागराज वासुकी स्वयं। जब पर्वत को समुद्र में ले जाया जाने लगा, वो भारी था। देव असुर मिलकर भी उसे उठा नहीं पाए। तब विष्णु ने कूर्म अवतार लेने का निर्णय किया। समुद्र के मध्य एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ। वो थे कूर्म अवतार। उनके विशाल कवच पर मंदराचल पर्वत को रखा गया। कवच पर्वत का आधार बन गया और समुद्र मंथन का महायज्ञ आरंभ हुआ। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, असुरों ने मुख वाली ओर स्थान लिया। वासुकी ने चेताया था, जो मेरे मुख के निकट रहेगा उसे मेरे विष का दंड सहना होगा। असुरों ने अहंकार में चेतावनी अनसुनी कर दी। देव और असुर उल्टी दिशाओं में खींचना शुरू करते हैं। पर्वत घूमता है, समुद्र उफनता है, सृष्टि में कंपन फैल जाता है। मंथन का प्रत्येक चरण एक वरदान लाता है या एक संकट। और सबसे पहले प्रकट हुआ, अचानक क्षीर सागर से उठने लगा एक भयंकर धुआं। समुद्र नीला पड़ गया। प्रकट हुआ हलाहल विष, इतना भयानक विष जो केवल धरती ही नहीं, पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देव हो या असुर, कोई भी उसकी उक्ता सह नहीं पाया। सब भागने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए आगे आए भगवान महादेव। महादेव ने विष को अपनी हथेलियों में लिया और बिना एक पल की देरी उसे पी लिया। विष ने उनके गले को नीला कर दिया और वे कहलाए नीलकंठ। देवी पार्वती ने उनकी गर्दन थाम ली ताकि विष उनके शरीर में न फैले। सृष्टि बच गई और मंथन जारी रहा। अब समुद्र से एक एक कर 14 रत्न निकलने लगे, हर एक दिव्य, हर एक अद्वितीय। सबरी, कामधेनु, सभी देवताओं की आवश्यकता की पूर्ति करने वाली गाय, उच्चैश्रवा, सफेद दैवीय अश्व, ऐरावत, इंद्र का दिव्य हाथी, कल्प वृक्ष, मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष, लक्ष्मी, स्वयं धन की देवी, वारुणी, सुरा देवी, अप्सराएं, दिव्य नर्तकियां, शंख, विष्णु का दिव्य शंख,
धन्वंतरी, चिकित्सा के देव, अमृत कलश, दिव्य अमृत और अन्य रत्न जो क्रमशः देवों और असुरों को प्राप्त हुए। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई, समुद्र शांत हो गया। देव असुर दोनों स्तब्ध। उन्होंने विष्णु को वरमाला पहनाई। सृष्टि में पुनः सौभाग्य की पुनर्स्थापना हुई। लेकिन सबसे प्रतीक्षित वस्तु अभी आनी बाकी थी, अमृत। अंततः समुद्र से निकले चिकित्सा के देव धन्वंतरी और उनके हाथ में था स्वर्णिम कलश, अमृत का कलश। असुरों की आंखें लालच से चमक उठी। वे कलश छीनने के लिए टूट पड़े। देवता भयभीत हो उठे। अगर अमृत असुरों को मिल गया तो ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। यहीं विष्णु ने अपनाई मोहिनी अवतार। एक अलौकिक अदम्य सौंदर्य वाली स्त्री प्रकट हुई। असुर उसके सौंदर्य में मोहित हो गए। वे बोले, हे देवी, अमृत का न्यायपूर्ण वितरण आप ही करें। मोहिनी मुस्कुराई और उन्होंने असुरों को एक पंक्ति में बैठने को कहा। देवताओं को अलग बैठाया गया, परंतु अमृत केवल देवताओं को दिया जा रहा था। असुर इतने मोहित थे कि उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें छल लिया गया है। पर एक असुर चतुर था, राहु। वह देव का वेश धारण कर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जब अमृत उसके होठों को स्पर्श किया, सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान बता दी। मोहिनी ने तुरंत अपना रूप त्यागा और विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर अमृत का स्वाद उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और वही राहु ये बना। जब असुरों को एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है, उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। देवताओं ने अमृत का सेवन कर पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर ली और एक विशाल युद्ध में उन्होंने असुरों को परास्त कर दिया। स्वर्ग का सिंहासन फिर से इंद्र को प्राप्त हुआ। ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। समुद्र मंथन हमें क्या सिखाता है कि जब संसार संकट में हो, तभी सबसे बड़े अवसर जन्म लेते हैं कि सहयोग, धैर्य और बुद्धि किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। और सबसे बढ़कर दिव्य शक्ति हमेशा उसी के साथ खड़ी होती है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। यही है समुद्र मंथन, एक कथा नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की शिक्षा।